नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार शर्मा और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, किसी भी देश के विकास में उस देश की शिक्षा प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और परीक्षाएं इस शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग मानी जाती हैं। इन परीक्षाओं के माध्यम से न केवल हम विद्यार्थियों के ज्ञान की परख कर सकते हैं, बल्कि इन परीक्षाओं के माध्यम से हम ये भी देख सकते हैं कि शिक्षा में और क्या सुधार लाया जा सकता है, जिससे कि देश के विकास में और बढ़ोतरी हो और देश के विद्यार्थियों का भी विकास हो। आज के इस ऑनलाइन शिक्षा के दौर में हमारे पास बहुत ज़्यादा विकल्प उपलब्ध है, जिनके माध्यम से हम विद्यार्थियों की परीक्षाएं ले सकते हैं। और इन सभी विकल्पों में एक बहुत ही लोकप्रिय यानी कि पॉपुलर विकल्प है, वो है गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म के माध्यम से न केवल हम विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर सेट कर सकते हैं, बल्कि हम इसके माध्यम से क्विज और बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में प्यारे दोस्तों, हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम गूगल फॉर्म में बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्विज के फॉर्म में बना सकते हैं और उनको बिना मैनुअली चेक किए किस प्रकार विद्यार्थी अपने अंक देख सकते हैं। इस गूगल फॉर्म में हम ये भी सीखेंगे कि किस प्रकार हम गूगल फॉर्म में अंग्रेजी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में लिख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। गूगल फॉर्म्स में बहुविकल्पीय प्रश्न या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्विज के फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर में कोई भी एक वेब ब्राउज़र खोल लीजिए, जैसे कि गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, और इसके अलावा यदि आपके पास कोई अन्य ब्राउज़र है तो आप उसको भी खोल सकते हैं। खोलने के बाद आप उस ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में जाइए और यहाँ पर टाइप कीजिए गूगल फॉर्म्स, GOOGLE, गूगल फॉर्म्स, FORMS, और एंटर प्रेस कीजिए। आपके सामने बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आ जाएंगे। आपने टिक करना है यानी कि क्लिक करना है कौन सी ऑप्शन के ऊपर, गूगल फॉर्म्स कॉलन साइन इन, इस ऑप्शन के ऊपर आपने टिक करना है। जब आप इस ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे तो आप गूगल फॉर्म्स की ऑफिशियल वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के डिज़ाइन दिए हैं, जिसके माध्यम से हम गूगल फॉर्म्स बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल एक नया गूगल फॉर्म ले लेता हूँ। नया फॉर्म लेने के लिए मैंने प्लस बटन के ऊपर टिक किया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन के ऊपर एक नया गूगल फॉर्म खुल चुका है। अब सबसे पहले मैं इस गूगल फॉर्म को कोई टाइटल दूंगा। उदाहरण के लिए मैं इस गूगल फॉर्म को टाइटल दे देता हूँ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में क्विज़ बनाने जा रहा हूँ। PRIME, प्राइम मिनिस्टर्स, MINISTERS, मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। अब ये लिखने के बाद आप क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि आप विद्यार्थियों को कोई निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ये लिखने के बाद हमारा टाइटल तैयार है। अब हम इस क्विज़ के अंदर हम अपने क्वेश्चंस ऐड करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर विद्यार्थियों के नाम लिखने के लिए एक कॉलम देंगे।
तो यहाँ पर टिक कीजिए, यहाँ पर, और यहाँ पर टिक करने के बाद यहाँ पर आप लिखिए नेम, NAME। यहाँ लिखने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, क्लिक करना है शॉर्ट आंसर। तो आपका यहाँ पर विद्यार्थी अपना क्या कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप विद्यार्थियों से उनकी कक्षा, रोल नंबर इस तरीके के आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर डुप्लीकेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप विद्यार्थियों से लिखवा सकते हैं उनकी क्लास का नाम। तो आप देख सकते हैं दूसरी ऑप्शन भी हमारे पास बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन है उसको टाइप करेंगे। टाइप करने के लिए आपने इस ऑप्शन पर टिक करना है जिस पर लिखा हुआ है डुप्लीकेट। तो जैसे ही आप डुप्लीकेट पर टिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये एक क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट आ चुका है। यहाँ से आप क्लिक कीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर, यहाँ पर लिखा हुआ मल्टीपल चॉइस, और यहाँ पर आप अपना पहला क्वेश्चन टाइप कीजिए। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन टाइप करता हूँ, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब मैं इसके ऑप्शंस टाइप कर लेता हूँ। जैसे कि पहली ऑप्शन मैं लिख देता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी ऑप्शन मैं टाइप कर लेता हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह। तीसरी ऑप्शन में टाइप कर लेता हूँ राजीव गांधी। उसके बाद क्या करना है, आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के लिए आपने यहाँ पर लिखा हुआ है सेटिंग्स, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर कुछ आपने सेटिंग करनी है अपने क्विज़ के अनुसार। जैसे कि पहली ऑप्शन दी हुई है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। यदि आप चाहते हैं कि जो भी आपका क्विज़ अटेंड कर रहा है वो अपना ईमेल एड्रेस आपको दे, तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है। मैं अपनी ऑप्शन के अंदर इस ऑप्शन को नहीं ऐड करना चाहता, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। सेकंड जो उन्होंने दिया हुआ है रिक्वायर्स साइन इन लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। यदि आप चाहते हैं कि विद्यार्थी क्विज़ को सिर्फ एक बार ही अटेम्प्ट कर पाएँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। तो मैं अपने केस में इसको टिक कर देता हूँ। उसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाता है रिस्पोंडेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट। ये ऑप्शन उसके लिए होती है यदि आप चाहते हैं कि यदि किसी विद्यार्थी ने एक बार क्विज़ सबमिट कर दिया है उसके बाद वो बदलाव अपने क्विज़ के अंदर कर सके, तो आप इस ऑप्शन को टिक कर दीजिए। फ़िलहाल हमें इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और चौथी ऑप्शन है हमारे पास सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज। ये ऑप्शन इस काम आती है कि विद्यार्थी अपना प्रोग्रेस बार देख सकें, चार्ट देख सकें कि उनके कितने क्वेश्चन सही हैं या कितने क्वेश्चंस गलत हैं। ये सब चेक करने के बाद सेकंड ऑप्शन आते हैं आपके पास प्रेजेंटेशन। जब आप प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली ऑप्शन आती है शो प्रोग्रेस बार। इस ऑप्शन को टिक कर दीजिए, शो प्रोग्रेस बार। जब आप इस ऑप्शन को टिक कर देंगे तो विद्यार्थी देख पाएगा कि कुल कितने प्रश्न हैं और उसने अभी तक कितने अटैम्प्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास शफल क्वेश्चन ऑर्डर। यदि आप चाहते हैं कि जो आपने क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछे हैं वो हर एक विद्यार्थी को एक क्रम में ना आए, वो उनका क्रम बदलता जाए, तो उसके लिए आप शफल क्वेश्चन ऑर्डर की ऑप्शन को टिक कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने इस ऑप्शन को टिक नहीं किया है। नेक्स्ट है हमारे पास कंफर्मेशन मैसेज। कंफर्मेशन मैसेज का अर्थ है कि जैसे ही विद्यार्थी अपना लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो उनको यदि आप कोई मैसेज देना चाहें तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं अपने केस में यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर क्विज। और
उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए क्विज़ेस। जैसे ही आप क्विज़ेस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा अपने गूगल फॉर्म को क्विज़ फॉर्म में बदलने के लिए। उसके बाद आप टिक कीजिए इस ऑप्शन पर इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। यदि आप इस ऑप्शन पर टिक कर देते हैं तो विद्यार्थी जैसे ही लास्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद वो अपना स्कोर भी देख सकते हैं कि उसने कितना मार्क्स अटेम्प्ट कितने मार्क्स लिए हैं। तो ये सारी ऑप्शंस टिक करने के बाद आप क्लिक कीजिए सेव बटन के ऊपर। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो क्विज़ के फॉर्म में बदल चुका है। अब हम इसके अंदर एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं जो कि अंग्रेजी के बजाय किसी और भाषा में हम लिखेंगे। उसको लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर टिक कीजिए डुप्लीकेट के ऊपर और उसके बाद अपने वेब ब्राउज़र में एक नया टैब खोल लीजिए। प्लस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप एक नया टैब खोलते हैं उस टैब में आप टाइप कीजिए गूगल डॉक्स GOOGLE गूगल डॉक्स और एंटर प्रेस कीजिए। आपके सामने बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आ जाएंगे। आपने क्लिक करना है google.com गूगल डॉक्स, इस ऑप्शन पर आप टिक कीजिए। जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर टिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आप गूगल डॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट में पहुंच चुके हैं। अब आपने नया डॉक्यूमेंट लेना है। नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए आप प्लस बटन पर क्लिक कीजिए और जिस प्रकार हम अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में MS वर्ड की फाइल्स खोलते हैं वैसे ही डॉक्यूमेंट आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। यहाँ पर हिंदी या किसी अन्य भाषा में लिखने के लिए आपको कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो चेंजेस करने के लिए सबसे पहले फाइल मेन्यू पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी लैंग्वेज की, उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप जाइए और यहाँ से उस लैंग्वेज को ढूंढिए जिसमें आप लिखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैं हिंदी में लिखना चाहता हूँ तो ये रही हिंदी की ऑप्शन, इस पर मैं टिक कर देता हूँ। अब जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी भी ये इंग्लिश में लिख रहा है। हिंदी में टाइप करने के लिए आप राइट हैंड साइड पर आपके पास एक ऑप्शन खुल जाएगी जहाँ पर अ का सिंबल बना होगा। आपने यहाँ पर टिक करना है और सबसे पहले ये ऑप्शन जो है हिंदी, इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो कंप्यूटर है या मोबाइल है वो तैयार है हिंदी में टाइप करने के लिए। तो चलिए एक और प्रश्न हम अपने क्विज़ में ऐड कर लेते हैं हिंदी भाषा में। भारत आप इंग्लिश में टाइप करेंगे, ये आपको बहुत सारे विकल्प देगा, उसमें से कोई आप एक विकल्प चुन सकते हैं जो कि आपके अनुसार सही है। सो भारत की पहली, जैसे कि यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही लगती है तो मैं अपने कीबोर्ड से नंबर 2 प्रेस करूँगा। भारत की पहली और आखिरी महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। और हमारा जो प्रश्न है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसकी ऑप्शंस लिख लेते हैं। पहली ऑप्शन में लिख लेता हूँ मीरा कुमार, दूसरी ऑप्शन में लिख लेता हूँ इंदिरा गांधी, तीसरी ऑप्शन में लिख लेता हूँ प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये ऑप्शंस लिखने के बाद अब मैंने क्या करना है, अपने कर्सर को सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लेके जाना है। शिफ्ट प्लस राइट एरो से इस क्वेश्चन को हमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद राइट क्लिक करके हमने इस ऑप्शन को कॉपी कर लेना है। ये आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+C दबा करके भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमने जाना है अपने क्विज़ फॉर्म के अंदर। यहाँ पर जाने के बाद हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर जाकर के इस क्वेश्चन को मिटा देना है और यहाँ पर Ctrl+V या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। तो आप देख सकते हैं कि ये हिंदी में
हमारा दूसरा प्रश्न आ चुका है। अब हम जितने भी ऑप्शंस हैं इनको एक एक करके सिलेक्ट कर लेते हैं और अपनी ऑप्शंस में पेस्ट कर देते हैं। पहली ऑप्शन है हमारे पास मीरा कुमार, सो इसको सिलेक्ट कर लिया, Ctrl+C करके इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर जा कर के गूगल फॉर्म्स के अंदर जा कर के इसको पेस्ट कर दिया। उसी तरीके से मैं दूसरी ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, गूगल फॉर्म्स में जा कर के इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं तीसरी ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ। तीसरी ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न भी हमारे पास तैयार है और इससे रिलेटेड जो अलग अलग ऑप्शंस हैं वो भी आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है राइट आंसर। सो राइट आंसर सेलेक्ट करने के लिए हम आंसर की नाम के ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे और यहाँ पर जाने के बाद जो हमारी राइट ऑप्शन होगी वो सिलेक्ट कर लेनी है। हमारे केस में यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है इंदिरा गांधी, तो इस पर मैं टिक कर देता हूँ। याद रखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन के ऊपर टिक होना चाहिए, किसी और ऑप्शन के ऊपर टिक नहीं होना चाहिए। यहाँ से मैं इस क्वेश्चन के नंबर सेट कर सकता हूँ, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट इस क्वेश्चन के नंबर है 1। यदि मैं इस क्वेश्चन के नंबर को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं बढ़ा सकता हूँ, जैसे कि मैंने 1 की बजाय 2 कर लिया। उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 पर जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद हम इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के लिए आपने आंसर की पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी जो राइट ऑप्शन है, जैसे कि हमारे केस में पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। पॉइंट वैल्यू यानी कि एक क्वेश्चन के जितने भी नंबर हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिए 2 और यहाँ पर कर दिया टिक। तो हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे क्विज़ के अंदर 2 प्रश्न तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आपने बड़े ध्यान से देखनी है। आपने इन प्रश्नों की जो वैल्यू है, जैसे कि नेम है या क्लास है, इन प्रश्नों की जो वैल्यू है आपने इसको 0 करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ विद्यार्थियों से उनके संबंध में बेसिक जानकारी ली गई है। तो इसको आपने 0 कर देना है और उसके बाद डन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यदि आप देखना चाहें कि आपका क्विज़ कैसा दिखाई देगा, तो उसके लिए आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो क्विज़ है वो तैयार है। अब इसको हम एक बार भर करके भी देख लेते हैं। नेम की जगह पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, क्लास की जगह पर मैं कोई भी एक क्लास भर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास प्रश्न है, उसमें से कोई एक ऑप्शन जो मेरे अनुसार सही है उसको मैं टिक कर देता हूँ। दूसरे प्रश्न में हम किसी और ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। सपोज़ मेरे अनुसार ये ऑप्शन सही है तो मैं इसको टिक कर देता हूँ। अब जो थर्ड प्रश्न है इसमें हम इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही विद्यार्थी इस पर सबमिट बटन पर क्लिक करता है तो आप देख सकते हैं उसके सामने मैसेज आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर क्विज़। और यदि वो अपने नंबर देखना चाहता है तो उसको व्यू स्कोर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब प्रश्न आता है कि इस क्विज़ को विद्यार्थियों तक भेजना कैसा है। भेजने के लिए आप सेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यदि आप इस क्विज़ को विद्यार्थियों को ईमेल के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर उनके ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेंगे। एक ईमेल एड्रेस और दूसरे ईमेल एड्रेस के बीच में आपको कॉमा लगाना ज़रूरी है। और यदि आप विद्यार्थियों को इस गूगल फॉर्म का लिंक भेजना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद
यहाँ पर टिक कीजिए शॉर्टन URL और इसको क्लिक कर लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो क्विज़ है उसका जो लिंक है वो कॉपी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस लिंक को व्हाट्सएप या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेश कर सकते हैं और उस लिंक के ऊपर क्लिक करके विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, इस क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने मार्क्स। ये था आज के कुछ चीज़ें जो कि हमने सीखी। अब हम देखेंगे लास्ट में कि किस प्रकार जो टीचर्स हैं वो देख सकते हैं कि किस विद्यार्थी ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्सेस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 2 बता रहा है, 2 का मतलब 2 विद्यार्थियों ने ये क्विज़ दिया है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे इंडिविजुअल के ऊपर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले विद्यार्थी के 4 नंबर थे आउट ऑफ 6 और यदि हम दूसरा विद्यार्थी देखें तो उसके भी 4 नंबर थे आउट ऑफ 6। इस प्रकार हम भी चेक कर सकते हैं और विद्यार्थी भी चेक कर सकते हैं कि उनके कितने नंबर आए थे। आई होप आप सभी ने कुछ आज नया सीखा होगा, कुछ अच्छा सीखा होगा। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।